ईथर का केमिकल रिएक्शन यानी ईथर का रासायनिक गुण, ईथर का रिएक्टिविटी बहुत ही कम होता है। इसका खास रीजन ये है इसका स्ट्रक्चर, COC यह है स्ट्रक्चर ईथर का। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है, इसलिए कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को खींचना नहीं चाहेगा। दोनों का अट्रैक्शन है यहाँ पे और दोनों में जो अट्रैक्शन फोर्स समान है, तो इसलिए इसका रिएक्टिविटी भी बहुत ही कम होता है। अब ईथर का रिएक्शन कुछ इंपॉर्टेंट एसिड और कंपाउंड के साथ रिएक्शन इसका पॉसिबल है। जैसे पॉइंट नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे अभी। पॉइंट नंबर 1 है हेलोजन एसिड यानी HX के साथ रिएक्शन। ईथर का टाइप है दो, एक सिमेट्रिकल ईथर और एक है अनसिमेट्रिकल ईथर, एक साधारण ईथर और मिश्रित ईथर। तो पॉइंट नंबर ए में हम लोग चलेंगे साधारण ईथर के लिए, वैसा ईथर जिसमें R में जाया जाए तो इसमें R और R का जो वैल्यू है वो इक्वल है, क्योंकि ये CH3 है तो ये भी CH3 है, C2H5 तो इसका नाम क्या है, सिमेट्रिकल ईथर, ये साधारण ईथर। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे हेलोजन एसिड का रिएक्शन ROR। इसमें HX का रिएक्शन हो रहा है, इसमें हीट किया जा रहा है रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो इसमें HX का बॉन्ड का क्लीवेज इस तरह होगा, बॉन्ड का विदलन इस तरह होगा, जिसमें RO ने H को ले लिया तो क्या बन गया, ये अल्कोहल बन गया, और ये R ने X को ले लिया तो ये एल्काइल हलाइड का फॉर्मेशन हो गया। इस तरह से R की जगह में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये क्या है, डाई मिथाइल ईथर। इस पे यदि HI दिया जाए और हीट किया जाए तो क्या बनेगा, तो देख लो क्या बनेगा। सेम टाइप का बॉन्ड तोड़ना है आपको, HI ऐसा, तो HI में OH को लेगा, CH3OH ये अल्कोहल आ गया और ये CH3 यहाँ पे I आ गया। यदि क्वेश्चन यदि ऐसा पूछता है C2H5 है, O है, C2H5 है और यहाँ पर HI है और इसको हीट किया जाए तो क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पे भी HI लिखा करें ऐसा, HI, और बॉन्ड को तोड़िए ऐसा, OH को ले लेगा तो C2H5OH और C2H5I। लेकिन याद रहे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे दोनों का रेशियो इक्वल है, ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल है, ये भी 1, ये भी 1 है, दोनों का अमाउंट क्या है, इक्विमोलर है, सम क्या है यहाँ पे मोल में है, तो ये बनेगा। इसको नोट कर लें। लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ईथर HX और यहां पे लिखा हुआ रहेगा कि HX का अमाउंट एक्सेस में है, HX क्या है, एक्सेस यानी अधिकता, HX का अमाउंट बहुत ज्यादा है। यदि बहुत ज्यादा है तो रिएक्शन का थोड़ा टर्म आप समझ लें, ROR का रिएक्शन पहले आप HX से करें, पहले आप HX से रिएक्शन करें, अभी आप पढ़ें क्या बनेगा, ROH अल्कोहल और ये R', ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हेलोजन एसिड का रिएक्शन अल्कोहल से भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ये अगेन रिएक्शन कर जाएगा और रिएक्शन करके क्या बनाएगा, तो देखो बच्चों यहाँ रिएक्शन में OH H को लेके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा और R में क्या आ जाएगा, R में X आ जाएगा। तो यदि ऐसा क्वेश्चन रहा कि एक्सेस में होगा तो एक्सेस में आपको याद रहे कि क्या बनाया ये भी R है, ये भी R है, दोनों R समान है यहाँ पे, तो यहाँ R डैश लिखा सकता नहीं है, दोनों ही R समान है, तो यहाँ पे R 2R देखिए और X 2RX आ गया और यहाँ पे क्या रिलीज हुआ है, रिलीज हुआ H2O। तो ये सब
कंप्लीट द रिएक्शन में आएगा तो कर लोगे। एक्सेस में होगा तो क्या बनेगा, ये आर एक्स को लेगा और ये भी आर एक्स को लेगा, क्योंकि 2 बार हमने एच एक्स का यूज किया हूं, यहाँ 2 लगेगा। यहाँ पे अल्कोहल दिया है, फिर एच एक्स का रिएक्शन हुआ है तो फाइनली और एक एल्काइल हैलाइड दिया है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड रिलीज H2O मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आर, ये भी आर है, यहाँ पे आर डैश का कहानी छोड़ दो, दोनों समान है, हम तो कर दिया। किसी में ट्रिकल ईथर है, दोनों समान समान ईथर है, तो एक्सेस में क्या होगा और एक बार रिएक्शन होगा और फाइनली क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड देगा। इसको लिख लें। यहां पे आर जहां देख रहे हो इसको CH3 C2H5 लेके बनाने की कोशिश करो। CH3 लोगे तो CH3 यहां पे आएगा, C2H5 लोगे तो C2H5 वहां पे आएगा। ठीक है, बनाने की आदत डाल लो। अब देखो हम लोग चलते हैं कि इसका मैकेनिज्म पर, जो कि NCERT क्वेश्चन नंबर 30 में, बच्चों NCERT क्वेश्चन नंबर 30 में ये क्वेश्चन दिया गया है कि मिथॉक्सी मीथेन को HI के साथ रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखें। राइट की मैकेनिज्म ऑफ HI विथ मिथॉक्सी मीथेन। और मिथॉक्सी मीथेन क्या है तो हम जानते हैं कि मिथॉक्सी मीथेन ये है बच्चों, मिथॉक्सी मीथेन, ये मिथॉक्सी मीथेन है। इसके साथ HI का जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन का मैकेनिज्म शो करना है। क्या शो करना है, मैकेनिज्म शो करना है। मैकेनिज्म हम लोग शो कर रहे हैं जिसमें क्लियर हो जाएगा सारी बातें। देखो मैकेनिज्म का स्टेप 1, मैकेनिज्म की जगह कम है तो ऊपर से हम लोग लिखते हैं मैकेनिज्म। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मैकेनिज्म। हिंदी में क्या है, क्रियाविधि। तो ऐसा होता है कि मिथॉक्सी मीथेन के स्टेप 1 में पहले लिखेंगे क्या हम लोग, मिथॉक्सी मीथेन, जिसके लिए क्वेश्चन है और इसका रिएक्शन हम लोग HI से पढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि H प्लस से I क्या है, माइनस है। अब इसका स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है, ये लोन पेयर H प्लस आयन को खींचेगा, लोन पेयर है, न्यूक्लियोफिल है, तो वो प्लस चार्ज को देगा इलेक्ट्रॉन। तो प्लस चार्ज को जब इलेक्ट्रॉन देगा बच्चों तो ये CH3O है और यहाँ भी CH3 है, यहाँ पर एक तो H आ जाएगा और O में क्या होगा, प्लस का चार्ज होगा, O का इलेक्ट्रॉन कम हो गया है और यहाँ पे I माइनस निकलना चाहेगा। अब स्टेप 1 होने के बाद स्टेप 2 में हम लोग आते हैं। स्टेप 2 में क्या होगा कि ये जो I माइनस आप देख रहे हो ये किसके साथ जुड़ना पसंद करेगा, ये आपको चेक करना है। देखो यहां पर गलती से भी ये वाला बॉन्ड को नहीं तोड़ना है, ये तोड़ दोगे तो रिटर्न इसी में आ जाएगा, तो फायदा क्या है, फायदा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए याद रखें कि ये जो माइनस चार्ज है किसके साथ जुड़ना चाहेगा, ये माइनस या तो इसके साथ या तो इसके साथ, दोनों क्या है, इक्वल है। ये दोनों इक्वल नहीं होगा तब क्या होगा, मैं उसको बी नंबर पॉइंट में पढ़ाऊंगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिमेट्रिकल पढ़ रहे हैं, दोनों समान समान है यहाँ पे। तो ये माइनस जो है ये इसको प्लस बनाना चाहेगा, प्लस का मतलब कि इलेक्ट्रॉन इससे दूर जाएगा तो ये क्या होगा प्लस, ये क्या होगा माइनस, और ऐसे भी प्लस है, कमी है तो वो लेना चाहेगा। तो जैसे ही वो लेना चाहेगा यहां पर क्या होगा कि ये प्लस माइनस के साथ कंबाइनिंग होके CH3I, और बच्चों ये CH3 यहाँ पे O है, H है, जैसा इलेक्ट्रॉन आगे था वैसे ही रिटर्न आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक न्यूक्लियोफिल निकलना चाह रहा है और एक न्यूक्लियोफिल यहाँ पे आना चाह रहा है, इसलिए आप लिख सकते हो कि SN2 टाइप रिएक्शन, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट
हो रहा है बाय न्यूक्लियोफिल के अटैक से। टू मॉलिक्यूल, यहाँ पे SN2 टाइप का एक रिएक्शन है। अब ऐसा हुआ कि यदि दोनों का अमाउंट इक्वल है, ये भी 1 मोल ये भी 1 मोल, तो आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, यहां तक हो गया। लेकिन यदि कहा जाए कि अमाउंट जो है HI का एक्सेस है, HI का अमाउंट एक्सेस है, यदि क्या लिख देते हैं यहां पे एक्सेस अमाउंट ऑफ HI, तो क्या होगा, रिएक्शन और स्टेप होना बढ़ जाएगा। तो क्या है कि ये जो अल्कोहल दिख रहे हो CH3OH अल्कोहल का स्ट्रक्चर है, और अगेन HI का रिएक्शन होगा, और जब HI का रिएक्शन होगा तो ये क्या है, लोन पैर H+ को लेना चाहेगा ऊपर। आपको क्लियर कराए थे हम अभी, वो अल्कोहल रहे या फिर इथर रहे, रिएक्शन का मैकेनिज्म का प्रोसेस है वो क्या होगा, वो वैसे ही होगा जैसा था। ये जैसे ही H एक है और एक H यहाँ पे है, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक बॉन्ड लेना चाहेगा, लेकिन मुश्किल से वहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, और यहाँ पे I- जो है वो निकल रहा है। लेकिन ये कुछ क्षण के बाद क्या होगा, ये जो माइनस है इसको प्लस बनाएगा, क्योंकि यहां से H2O मॉलिक्यूल निकलना चाहेगा। तो जैसे ही इसमें I- ये I- यहाँ पे आएगा, ये CH3 क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या है, खींचेगा न्यूट्रल होने के लिए। तो CH3I को लेके CH3I, और यहां से H2O रिलीज, ये H2O रिलीज। सेम केस जैसे यहाँ पे किए थे वैसे ही यहाँ पे किए हैं, देख लो दोनों एक ही है। 3 बॉन्ड आ गया, प्लस चार्ज, ये निकलना चाहेगा तो ये यहां से निकल जाएगा, और ये CH3+I को, ये CH3+I को वैसे ही यहाँ पे हुआ है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है कि थर्ड नंबर स्टेप को आप कंपेयर कीजिएगा तो फाइनली क्या दिया, देखो CH3O CH3 है और HI है, और यहाँ पे यदि एक्सेस अमाउंट में HI है, हीट के दौरान क्या हो रहा है कि एक CH3I यहाँ पे दिया है, एक CH3I यहाँ पे दिया है। CH3I कितना दिया है, 2 दिया है, और यहाँ पे H2O क्या हुआ, रिलीज हुआ है। ये कहा गया अल्कोहल, इसमें यूज किया हूं, अगेन यूज किया हूं, और ये अल्कोहल में जाके CH3I में कन्वर्ट हुआ है। तो CH3I क्या टो है, CH3I 2 टो है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3I, तो 2 है, इसलिए HI का यूज 2 हुआ है। एक HI का यूज यहाँ पे किया हुआ बच्चों, और फिर जब रिएक्शन हो गया तो एक्सेस में HI है, और एक बार HI का यूज मैंने किया, 2 बार HI का यूज किया, इसलिए ये CH3I को लेगा, ये CH3 भी I को लेगा, और ये 2HO को लेके क्या होगा, H2O रिलीज होगा। तो एग्जाम में CH3 यानी मिथॉक्सीमीथेन के लिए पूछा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथॉक्सीमीथेन। यदि यहाँ पे इथॉक्सीथेन आ जाए तो भी आप कर लोगे, एक C बढ़ा दोगे, C2H5 बीच में O रहेगा। तो इस तरह से एनसीईआरटी का 30 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं SN2 टाइप का मैकेनिज्म हुआ है, ठीक है, इसको लिख लें। पॉइंट नंबर बी है बच्चों, अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा ईथर जिसमें ROR' में कंपेयर किया जाए तो ये R और R' दोनों का वैल्यू समान नहीं होगा। यदि एक तरफ CH3 है तो एक तरफ C2H5 है, तो वह है अनसिमेट्रिकल। इसको बोलने के पहले मैं एक बात बोल दूं कि यहां जो हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड, उसको हम लोग HX से इंडिकेट कर रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, मतलब है HI HBr HCl HF। तो बच्चों फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो यानी फर्जी CBI क्लोरो ब्रोमो और आइडो। तो एक टेबल में जाया जाए, 17 का एलिमेंट है, 17 में फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो ऊपर से नीचे आते हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ता है,
क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो यहां से ये इजिली H को छोड़ देगा क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। इस प्रकार से HI का एसिडिटी सबसे ज्यादा है, ये ब्रेक करेगा इसके बाद, ये इसके बाद। लेकिन बच्चों HF को यहाँ पर नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि HF का बॉन्ड लेंथ बहुत शॉर्ट है और यहाँ पे F एटम का ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो बाइंडिंग फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ तीनों को हम लोग HX के फॉर्म में मान सकते हैं। ज्यादा कौन रिएक्टिव है तो HI, जनरली एग्जाम में HI देके भी पूछता है, तो आपका एनसीईआरटी में भी HI देके ही पूछा है। ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इसको नोट कर सकते हो, रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग रिएक्शन में आते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए। तो देखो अनसिमेट्रिकल ईथर का यहाँ पे एग्जांपल लूंगा हम लोग, CH3 है, O है, C2H5 है, इसका रिएक्शन HI के साथ हो तो क्या बनता है। इसका दो क्वेश्चन है, यदि HI से पूछा तब आपको जानना होगा कि ये एल्काइल I को लेगा या फिर ये एल्काइल I को लेगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। लेकिन यदि एक्सिस में आ जाए तब तो बहुत इजी है, क्योंकि ये भी I को लेगा फाइनली और ये भी I को लेगा, तो बहुत इजी है। CH3I प्लस C2H5I प्लस H2O और 2 लगा देंगे, अगर इजी है एक्सिस में। लेकिन आपको चेक करना होगा कि ये जब दोनों मॉलिक्यूल इक्वल होगा, ये भी एक, तो क्या आंसर होगा, कौन I को लेगा। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे मैकेनिज्म में क्लियर हो जाएगा कि क्या बनना पॉसिबल है। तो देखो मैकेनिज्म का याद रखना बहुत ही जरूरी है, ताकि आपको आगे जाके इंटरेस्ट भी डाल सके रिएक्शन में, और क्या है कि सही ढंग से जानकारी देगा रिएक्शन के बारे में। ये बच्चों एक ईथर है और इस ईथर में हम लोग HI को ऐड करने वाले हैं। H क्या है प्लस और I क्या है माइनस, दोनों में पार्शियल चार्ज है। इसका जो लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर प्लस को लेना चाहेगा, लोन पेयर है। तो यहाँ पे CH3 है, ये O है, H को ले लिया, इधर C2H5, यहां से I माइनस रिलीज हो रहा है। ये रहा स्टेप 1 है, ये है स्टेप 1 के लिए। अब मैं आता हूं स्टेप 2 में। अब देख लो, ये जो दिया है, जैसे ही I माइनस इसके इर्द गिर्द जाएगा, किस एल्काइल के साथ जुड़ना चाहेगा ये आपको नोट करना है। ऑक्सीजन का 3 बॉन्ड हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो प्लस चार्ज, यह भी क्या होगा प्लस का चार्ज। अब यहाँ पे सोचना है, यही मेन चीज है, ये I माइनस किसके साथ जुड़ना चाहेगा, किसके साथ। तो देखो इस और एल्काइल ज्यादा है, यानी C ज्यादा है, तो C ज्यादा होने से क्या होगा, H भी ज्यादा है, तो यहाँ पे एल्काइल का भीड़ ज्यादा है। जहां पे भीड़ ज्यादा होगा बच्चों, वहां पे स्टायरिक हिंड्रेंस यानी त्रिविम बाधा की उत्पत्ति होगी। ऐसे बाधा की उत्पत्ति होने से ये माइनस चार्ज यहाँ पे जाना नहीं चाहेगा। यहाँ एल्काइल कम है तो यहाँ जुड़ना चाहेगा, जैसे ये यहाँ जुड़ना चाहेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देना चाहेगा, क्योंकि इसके पास कमी हुई है। तो ये क्या हुआ प्लस चार्ज, तो ये प्लस और ये क्या है माइनस, CH3I कंपाउंड बन गया। और ये जैसे ही बॉन्ड को खींच लिया, यहाँ पे क्या अल्कोहल का एक कंपाउंड आ जाएगा C2H5OH। तो बच्चों जब दोनों का मॉलिक्यूल का नंबर इक्वल होगा, ये भी एक, तो आंसर क्या, आंसर ये होगा। यानी यदि एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे कि CH3O C2H5HI और हीट, तो बच्चों हम लोग इजीली लिख सकते हैं क्या क्या दिया है, CH3I दिया है, C2H5OH दिया है, यहाँ जो हम लोग पाए, ये हो गया आंसर। लेकिन ये कब, ये तब होगा जब यहाँ पे ये इक्विमोलर, दोनों का रेशियो क्या है, एक समान है, ये भी एक, तो आंसर ये हो गया।
लेकिन देखो एक्सिस में क्या होगा, तो एक्सिस में देखो रिएक्शन और आगे बढ़ेगा। स्टेप नंबर 3 में लूंगा, कब ये एक्सिस फॉर एक्सिस अमाउंट ऑफ HI, यदि आपके पास HI का अमाउंट बहुत ज्यादा है, एक्सेस है, तो बच्चों ये जो अल्कोहल देख रहे हो, ये अल्कोहल भी रिएक्शन कर जाएगा HI के साथ और क्या बनाएगा OH, H को लेके H2O, ये OH है, H को लेके H2 क्यों बनाएगा, तो स्ट्रक्चर मैकेनिज्म में चलिए देखिए ये रहा स्ट्रक्चर इसका, ये लोन पेयर H+ को खींचेगा, H+ I क्या माइनस है, तो क्या बनेगा C2H5 और ये O है, O में क्या है, एक H आगे से है और एक H आ गया, यहाँ पे क्या प्लस का चार्ज, ये I माइनस सम टाइम के लिए इर्द गिर्द है, घूम रहा चारों ओर। अब क्या होगा कि ये I माइनस जैसे ही इसके साथ टकराएगा वो कहाँ जुड़ना चाहेगा, अल्काइल, यहाँ तो अल्काइल एक है, पंडा इजी है, तो ये I माइनस जैसे ही अल्काइल को लेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन खींच लेगा, तो ये प्लस ये क्या है माइनस, तो C2H5 I और H2O रिलीज। इसलिए यदि क्वेश्चन इक्वल में आए तो ऐसा होगा, यदि मान लो क्वेश्चन CH3O C2H5 प्लस HI और हीटर यहाँ पे लिखा हुआ रहे एक्सेस, तो बच्चों याद रखना ये 2 मॉलिक्यूल रहेगा, क्योंकि एक बार यूज यहाँ पे क्या हुआ HI का, अल्कोहल आ गया है और अल्कोहल के साथ फिर HI का रिएक्शन हुआ है, तो क्या बना है CH3I भी आया है और C2H5I भी आया है। मैं आगे भी कहा था कि दोनों ने राइट को लेगा, CH3 भी लेगा और C2H5 भी लेगा और फाइनली 2HO को लेके H2O जो यहां से मिला है हम लोगों को H2O देगा। तो 2 तरह का बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है जो आपको याद रखना है। इस तरह का क्या है कि 1 डिग्री 2 डिग्री का इथर का कोई भी रिएक्शन पूछ ले, आप इस तरह का एल्काइल ज्यादा को देख के, एल्काइल जिधर ज्यादा रहेगा बच्चों, क्या उसके हिसाब से आप स्टाइलिक एंट्रेंस लगाओगे और इस तरह का रिएक्शन का सॉल्व कर लोगे। 2 क्वेश्चन ऐसा है, पूरा मैकेनिज्म के साथ आप इसको लिख लें, बहुत ही फायदेमंद होगा। अब हम लोग आएंगे जब 3 डिग्री होगा बच्चों, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ईथर के लिए आप कैसे सॉल्व करोगे, अगले पॉइंट में बोलूंगा, इसको आप लिख लें। HI के रिएक्शन में 3 डिग्री ईथर का क्या रोल है, देखो 3 डिग्री ईथर CH3 तीनों और ये O है और ये CH3, ये रहा स्ट्रक्चर। देखो एक कार्बन के साथ O है और इस C में यदि तीनों और C रहे तो बच्चों उसे हम लोग कहते हैं 3 डिग्री ईथर। 3 डिग्री ईथर का रिएक्शन हम लोगों को करना है, किसके साथ, HI के साथ रिएक्शन करना है। तो क्या बनेगा, इसके लिए हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो देखो मैकेनिज्म कैसे होगा, तो पॉइंट क्या है इसका, पहले हम लोग चलते हैं इसका मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म किसके लिए पढ़ रहे हैं, अनसिमेट्रिकल के लिए, दोनों एल्काइल पार्ट इक्वल नहीं है। तो जब भी इसमें हम लोग HI को ऐड करेंगे, ये लोन पेयर H+ को अपनी ओर अट्रैक्शन करेगा, लोन पेयर देना चाहेगा। तो जैसे ही ये देना चाहेगा CH3 का मॉलिक्यूल इस तरह से कंपाउंड बनाएगा। O में क्या होगा बच्चों, प्लस का चार्ज लोन पेयर कम हो गया है। ये रहा स्टेप 1, ये है स्टेप 1। अब स्टेप 1 में हम लोग जो बनाए आप देख रहे हो, O में क्या है कि प्लस का चार्ज आ गया, यहां से I माइनस क्या होगा, I माइनस निकलना चाहेगा। अब स्टेप 2 में आइए और देखिए CH3, C में CH3 है, ऑक्सीजन है, CH3 है, प्लस का चार्ज है।
ये I माइनस जो है यहां पर इजिली अटैक नहीं करेगा, क्योंकि देखो ये बॉन्ड जो है इधर टूटना चाहेगा बिना I माइनस के अटैक किए, बिना I माइनस के अटैक किए। इसलिए बच्चों याद रहे ये इसे हम लोग SN1 टाइप का रिएक्शन कहेंगे। उसका यहाँ पे इफेक्ट कुछ नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा और ये उसका इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। मेन वजह क्या है? मेन वजह है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा जो काफी स्टेबल है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन CH3 है, देखो CH3 है और ये CH3 है, C क्या है? प्लस। तो इसी स्टेप में क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, वह है CH3OH, अपना लोन पेयर को लेके वह रिलीज होगा। ये क्या है? ये है 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो काफी स्टेबल होता है। इसलिए ये बिना I के इफेक्ट से ही बन गया। तो एक ही मॉलिक्यूल यहाँ पार्ट शिफ्टिंग है, इसलिए SN1 यहां से ये क्या हो गया? रिलीज हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफिल का अटैक होगा। वो किसका अटैक होगा? हम देख रहे हैं कि यहाँ पे I माइनस है, तो ये प्लस और ये माइनस क्या होगा? बॉन्ड बना लेगा। तो क्या बनाएगा? CH3, ये CH3 है और यहाँ पे I आ गया। इसका अर्थ ये है कि क्वेश्चन यदि CH3 इस तरह का आ जाए, दोनों ही इक्वल मॉलिक्यूल रखा हुआ है, इसको हिट किया जाए तो क्या बनेगा? तो देख लो बच्चों क्या बनेगा कि CH3 पार्ट अल्कोहल बनाएगा और ये भारी भरकम वाली जो पार्ट है वो एल्काइल हलाइड बनाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? CH3 ऊपर नीचे दोनों जगह, यहाँ पे I प्लस, ये तो बन गया है। और क्या बना? और यहाँ पे CH3OH बना है। इस तरह से इक्वल मॉलिक्यूल रहेगा तो आपका आंसर क्या ये होगा। यदि मान लो ये एक्सेस आ जाए, तब तो बहुत इजी है, बहुत इजी। ये भी I बोल लेगा और ये भी I बोल लेगा, यानी ये तो बनेगा ही बनेगा। और इसमें और एक बार HI को आप ऐड कर दो, एक्सेस में आ गया तो एक्सेस में क्या होगा? इस पे भी रिएक्शन कर जाएगा। तो OH H को लेके बच्चों H2O रिलीज और क्या बनेगा? CH3I। तो यदि एग्जाम में पूछे कि दोनों का इक्वल अमाउंट है, इक्विमोलिकुलर, समान मॉलिक्यूल, सम मॉलिक्यूल या सम मोलर, तो ये आंसर बस हो गया। इसको लिखना ही नहीं है। और यदि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि यहाँ पे एक्सेस लगा हुआ रहे तो आपको ये लिखना होगा और ये लिखना होगा, वाटर को रिलीज करना होगा, अल्कोहल नहीं, क्योंकि अल्कोहल और ज्यादा HI है यहाँ पे, इसलिए उससे रिएक्शन हो गया है और फाइनली CH3I दिया है। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक से लिख लें इसको। अब एरोमेटिक ईथर को ले लो। एरोमेटिक ईथर इन रिंग में O और ये है R। इसमें यदि HI का रिएक्शन किया जाए तो बच्चों क्या बनेगा? ये HI का रिएक्शन देखो ऐसा होगा कि यहाँ पे H है, यहाँ पे I है, तो बॉन्ड का क्लीवेज ऐसा होगा। ये रिंग में O है, O में H, तो रिंग में OH फिनॉल और R में I आ गया, तो एल्काइल आयोडाइड। चलिए हम लोग आज जानना चाहेंगे कि रिंग में जो O है वो H वही क्यों दिया, क्या रीजन है। तो देखो बच्चों, ये जो फिनॉल है, सबसे पहले हम लोग आते हैं मैकेनिज्म में, इसका भी पढ़ते हैं मैकेनिज्म कि ऐसा होता क्यों है। ये है एरोमेटिक ईथर का स्ट्रक्चर, और जब इसका रिएक्शन HI से होता है तो बच्चों ये लोन पेयर H प्लस जैसे आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो
रिंग में O है और O में R आगे से है, और जैसे यहाँ पे HIO में क्या प्लस चार्ज, यहाँ पर I क्या थोड़ा सा दूर भागेगा। अब क्या होगा, देखो ये I माइनस कहाँ जाएगा, ये जो I माइनस चार्ज है ये I कहाँ जाएगा, देखो ये I क्या रिंग में आएगा, क्या ऐसे बॉन्ड को तोड़ेगा या फिर बॉन्ड को ऐसे तोड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन बॉन्ड को खींचेगा। अब एल्काइल से खींचेगा कि एराइल से खींचेगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जानते हैं कि रिंग में रेजोनेंस क्रिएट होता है, तो यहाँ पे जैसे ही पार्शियल डबल बॉन्ड रेजोनेंस में होगा, ऐसे ही एरोमेटिक ईथर का रेजोनेंस अगले वीडियो में आपको मिलेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो डबल बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये जो I माइनस है, ये I माइनस यहां जुड़ना चाहेगा। जब ये बच्चों प्लस है तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, तो जैसे ही बॉन्ड टूटेगा वैसा ये O में H OH, और ये क्या R क्या है प्लस, R प्लस को I लेके क्या हो गया RI। तो बच्चों क्लियर हो गया होगा कि इस रिएक्शन में क्या देगा आपको, फिनॉल देगा। रिएक्शन का प्रोसीड्यूर ऐसा है, रिएक्शन को बढ़िया से लिख लें। ये ऑक्सीजन है, इसमें लोन पेयर है, H प्लस को खींचेगा तो ये बनाएगा। एल्काइल का रेजोनेंस नहीं होता, रिंग का रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है, डबल बॉन्ड को तोड़ना पॉसिबल नहीं है बच्चों, ये बॉन्ड तोड़ना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यही वाला बॉन्ड को खींचता है। तो R क्या है प्लस, I क्या है माइनस, RI रिलीज। ये क्या है बच्चों, ये है फिनॉल। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि HI के रिएक्शन से कुछ NCERT क्वेश्चन, इसको लिख लें। के HI रिएक्शन का NCERT क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि जो ये कंपाउंड दिया गया है, इसको यदि HI से रिएक्शन किया जाए तो क्या बनता है, उसका नाम और स्ट्रक्चर आपको और रिएक्शन दिखाना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को पहले सॉल्व करते हैं। 1 नंबर क्या है, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो बच्चों ये मीथ, ये ईथ, ये है प्रोप, और ऑक्सी मतलब क्या है कि ईथर, ये आइटल फॉर्म में है नाम, तो ये नाम पढ़े हो आप लोग। इस कंपाउंड के साथ HI का रिएक्शन के लिए कितना हीट, डेफिनेटली इतना हीट का अमाउंट जरूरी है। अब होता क्या है कि HI का रिएक्शन, अब आप लोग पढ़ चुके हो कि HI का रिएक्शन ऐसा होगा कि इसमें ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ऐसा दोनों एल्काइल पार्ट सेम है, O H को लेना पसंद करेगा और एक एल्काइल पार्ट I को। तो यहाँ पे CH3 CH2 CH2 है, O है, O माइनस चार्ज, H क्या है प्लस चार्ज, तो OH ये कंपाउंड बनेगा। साथ ही साथ और एक कंपाउंड बनेगा, वो क्या बनेगा कि CH3 CH2 CH2 और इसमें क्या जुड़ेगा I। तो नाम क्या है इसका, I है तो आइडो, और 3C है तो क्या बोलोगे इसको 3C प्रोपेन, ये नेम हो गया। अब इसका जो नेमिंग होगा 3C है, तो 3C के लिए क्या होगा 3C प्रोपेन, और OH 1 में है तो 1OL, ऐसे 1 आइडो आप कर सकते हो। तो ये 1 नंबर सॉल्व हो गया। अब 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो है मिथॉक्सी बेंजीन। अभी तुरंत बोले हम मिथॉक्सी बेंजीन के लिए रिएक्शन, तो ये है मिथॉक्सी CH3O, और ये इस पे है रिंग में, रिंग का नाम क्या है यहाँ पे बेंजीन। इसका रिएक्शन यदि HI से हो बच्चों, यदि HI से रिएक्शन कराओगे, इतना हीट पर ही रिएक्शन होगा, तो HI का रिएक्शन में ये बॉन्ड टूटेगा ऐसा। अभी आप देखें रिंग का रेजोनेंस होता है, रिंग को तोड़ना पॉसिबल नहीं है। रिंग में O है, O में H है, तो रिंग में OH का नाम क्या है, तो इसका नाम है फिनॉल, और ये है आइडोमीथेन, ये है आइडोमीथेन, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा फिनॉल। पॉइंट 2 हो गया। अब पॉइंट नंबर जो 3 है वो आप थोड़ा सा गौर करें कंपाउंड पर कि बेंजाइल, बेंजाइल मतलब क्या है, ये रिंग में CH2 का नाम है बेंजाइल, और ये ईथर है मतलब क्या है, बीच में तो O है, और इथाइल पार्ट, ये C2H5 इथाइल पार्ट। अब इसका रिएक्शन HI के साथ पढ़ना है, लेकिन इसके पहले इतना हीट हम दे दें, इतना हीट पे रिएक्शन होती है।
अब ये देखो बॉन्ड किधर टूटेगा, रिंग का रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस ये तब बनाएगा यहाँ पर जब यहाँ पे प्लस चार्ज होगा। प्लस चार्ज कैसे होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन क्या है कि देना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, डोनेट किया तो ये क्या है बच्चों, ये माइनस है, ये क्या है प्लस है, एच क्या है प्लस चार्ज है, आई क्या है माइनस चार्ज है। तो रिंग में जो सी है, तो रिंग में जो सी दिख रहे हो सी प्लस, वो आई को ले लेगा तो CH2 और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे आ गया आई, ठीक है, CH2 आई हो गया। अब ऐसा होगा कि ये जो आप देख रहे हो, यदि आई चला जाए यहाँ पे तो C2H5 है और यहाँ पे O माइनस में H आ गया। तो नेमिंग क्या है इसका, इसका नाम है बेंजाइल आयोडाइड, बेंजाइल लिख के आयोडाइड, बेंजाइल, रिंग में CH2 का नाम है बेंजाइल और आई है तो क्या बोलोगे इसे हम लोग आयोडाइड, और 2C है तो इसका नाम क्या होगा, इथेनॉल बोलो या तो बोलो इथाइल, इथाइल अल्कोहल। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कुछ बॉन्डिंग को तोड़ना है, उसका रीजन थोड़ा सा याद रहे और उसको आप सॉल्व करें। बाकी जैसे मैं आप लोगों को कहा हूं HI का रिएक्शन प्रथम से उसको फोकस करें और रिएक्शन को कई बार लिखें। क्लास 12 में यदि दिक्कत है तो वो है मैकेनिज्म और रिएक्शन, बाद बाकी में दिक्कत होने वाला नहीं है, तो इसको बढ़िया से लिखें।